टॉपिक पर चलने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान की दिशा बाई सुरेंद्र में आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज की क्लास में जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास। जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्तमान समय में उसका इतिहास क्या रहा और कैसे इसमें धीरे धीरे विकास हुआ और क्या क्या परिवर्तन आए, आज हम उसको डिटेल से इस क्लास के अंतर्गत समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से गणित की गणनाएं करने के लिए किया गया था। जो हमारा कंप्यूटर है इसका इतिहास जो है बहुत पुराना है। 3000 वर्षों से इसमें विकास कार्य होते आए हैं। और जो हमारा कंप्यूटर बना था, इसका मुख्य उद्देश्य शुरू में गणित की गणनाएं करने के लिए किया गया था और फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे कार्य होने लगे। तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग कंप्यूटर निर्माण से पहले होता था। पहले के समय में यांत्रिक उपकरणों को संचालित करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को कंप्यूटर कहा जाता था। देखिए, जो कंप्यूटर ये शब्द है ये बहुत पहले से यूज हो रहा है। यानी जो यांत्रिक उपकरण चलाते थे वैज्ञानिक या व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों को पहले कंप्यूटर कहा जाता था। तो इस तरह हमारा कंप्यूटर की एक बहुत पुरानी स्टोरी है या बहुत पहले से बना है, उसको आगे देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर बनने से पहले कंप्यूटर का इस तरह विकास हुआ था। देखिए, जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है इसके पहले क्या क्या बना है उसको हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले अबेकस। कंप्यूटर के क्षेत्र की यदि बात की जाए या इतिहास की, तो अबेकस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अबेकस के बाद पास्कलाइन आया और पास्कलाइन भी एक महत्वपूर्ण मशीन थी। फिर जैकार्ड लूम, इसके बाद डिफरेंशियल इंजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन था। और फिर डिफरेंशियल इंजन के बाद एनालिटिक इंजन बना, जो सबसे महत्वपूर्ण था इनमें। तो इस तरह कंप्यूटर के क्षेत्र में ये चीज़ें आईं और धीरे धीरे फिर कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके बीच में भी बहुत सारी मशीनें आई हैं, लेकिन उनका इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। तो आगे देखते हैं हम इनको डिटेल से। सबसे पहले अबेकस। देखिए, जो अबेकस था इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण विकास था। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, जो एक कैलकुलेटर मशीन की तरह कार्य करता था। इसका उपयोग गणना या कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। प्रारंभ में इसका यूज व्यापारियों द्वारा कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। जो हमारा अबेकस था ये चीन में बना था। इसका मुख्य काम क्या था? गणना करना। जो वहाँ के व्यापारी थे वो इसका यूज किया करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए, ये अबेकस है। ये एक फ्रेम होता था और इसमें कुछ गोलियां लगी होती थी। इन्हीं को ऊपर नीचे काउंट करके गणना किया जाता था। तो ये आपका कंप्यूटर की दिशा में या क्षेत्र में एक विशेष योगदान रखता है। अबेकस लकड़ी का आयताकार फ्रेम होता था, जिसमें तार से मिट्टी की पकी हुई गोलियों को पिरोया जाता था। यह मशीन अंकों का कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाती थी। जो अबेकस था, तो पहले एक लकड़ी का फ्रेम बनाते थे, उसमें बीच में तार तार लगाकर जो आपकी गोलियां थी मिट्टी की, उनको पका करके उसके अंदर पिरोया जाता था और फिर उसी के आधार पर इसमें गणना की जाती थी। तो ये हमारा अबेकस था। आगे देखते हैं। पास्कलाइन, ये आपका दूसरा है। अबेकस के बाद सबसे महत्वपूर्ण रखता था कंप्यूटर के क्षेत्र में। सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक मशीन विकसित की, जिसे एडिंग मशीन या पास्कलाइन कहा जाता था।
यह मशीन जोड़ और घटाने का कार्य करती थी। जो हमारा पास्कलाइन ये मशीन थी, इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने 1645 में किया था। ये हमारी पास्कलाइन मशीन थी। ये देख लीजिए इमेज में। पास्कलाइन जो मशीन थी वो लकड़ी का एक बॉक्स होता था जिसमें बहुत सारी चक्री लगी होती थी। चक्रियों में 0 से 9 तक के अंक छपे होते थे। प्रत्येक चक्री का स्थानीय मान होता था। इस तरह यह गणना करने का कार्य करती थी। जो हमारी पास्कलाइन मशीन थी, इसमें बहुत सारी चक्री लगी होती थी। देखिए फिर इसके बाद जैकार्ड लूम, ये भी कंप्यूटर की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सन 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ जैकार्ड ने कपड़ा बुनने के लिए ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़े में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। ये आपका जैकार्ड लूम का इमेज है। ये 1801 में बना। इस तरह कंप्यूटर के विकास में इन सभी का योगदान रहा। इसके बाद 19वीं सदी में कंप्यूटर की दिशा में एक विशेष परिवर्तन आया। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन वो 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ, जो कंप्यूटर की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण था। तो इस 19वीं सदी में हमारा जो कंप्यूटर था वहाँ से एक व्यवस्थित रूप लेना। जैकार्ड लूम के बाद चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये सबसे महत्वपूर्ण इंजन था। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को कंप्यूटर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका खर्च ब्रिटिश सरकार ने वहन किया और इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। देखिए 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया और कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा। ये आपका डिफरेंस इंजन है। इस तरह का डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था। डिफरेंस इंजन बहुत ही अच्छी मशीन थी जो गणनाएं कर सकती थी। डिफरेंस इंजन में गियर और शाफ्ट लगे थे और यह भाप से चलने वाली मशीन थी। जो ये मशीन थी इसमें गियर भी होते थे, शाफ्ट लगे होते थे और ये मशीन भाप से चलती थी। ये गणित की गणनाएं कर लेती थी और एक महत्वपूर्ण मशीन थी। फिर आगे देखते हैं चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन। देखिए डिफरेंस इंजन बनाने के बाद कुछ समय या 10 साल बाद इन्होंने एक दूसरी मशीन बनाई जिसमें बहुत कुछ सुधार करके उसको और ही महत्वपूर्ण बनाया। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाने के बाद 1833 में एनालिटिक इंजन का निर्माण किया जो एक शक्तिशाली मशीन थी। एनालिटिक इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। जो एनालिटिक इनका इंजन था यही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना है और इसी के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। यह एक महत्वपूर्ण इंजन था। देखिए इसकी इमेज, इस तरह का इन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन के बाद थोड़ा इसको आगे और देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। देखिए जो चार्ल्स बेबेज हैं इनको कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। इन्होंने गणना करने के लिए जो मशीन बनाई थी उसे एनालिटिक इंजन नाम दिया गया और अभी तक इसके पहले जो भी मशीनें बनी
उन सब मशीनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। एनालिटिक इंजन ही सामान्य कंप्यूटर था। यदि हम सामान्य रूप से कहें तो एक सामान्य कंप्यूटर एनालिटिक इंजन को ही कह सकते हैं और इसी के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ है। एक छोटा या सामान्य कंप्यूटर एनालिटिक इंजन था और फिर उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए और फिर वर्तमान समय का कंप्यूटर बना। तो जब हम इसको एनालिटिक इंजन को कंप्यूटर का आधार मानते हैं तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण मशीन थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो इस तरह हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के जनक या पिता कहे जाते हैं। यह हमारे कंप्यूटर का इतिहास था और फिर वर्तमान समय में हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्हीं को आधार बना करके विकसित किया गया, जो गणनाएं करने के साथ साथ बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद। आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का प्रश्न और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।